टूट रही है। मटर देखो लेबर कितनी लगी है, कम से कम 200-250 आदमी होंगे, 200-250 तो कम तो होंगे नहीं, पक्की बात है। मटर टूट रही है। इधर गेहूँ की बुवाई चालू है, ये देखिए मशीन से बोए जा रहे हैं गेहूँ। तो यार दोस्तों ये बो रहे हैं अपने गेहूँ और ये मशीन से बोए जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बढ़िया जुगाड़ चल पड़ा है मशीन का। मेहनत आगे ना भाई, यही मेला बस यही वाली। तो दोस्तों ये वही खेत है जिसमें आपने मटर देखी थी। अब इसमें गेहूँ बोए जा रहे हैं मशीनों से, और साथ के साथ इसमें पटेला लगेगा। देखो इस तरीके से कुछ मशीन से गेहूँ बोए जाते हैं। इसकी जो जमाई होती है ना, बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से जम कर आते हैं गेहूँ मशीन से। और ये इसका जुगाड़ है निशान लगाने वाला। तो देखो किस तरीके से गेहूँ बो रहे हैं। और उसमें आगे उसमें DAP डाल रखी है, पूरा एक कट्टा DAP डाल रखी है। और लगभग 80 किलो गेहूँ है, 80 किलो गेहूँ और एक पूरा कट्टा DAP का। तो चलो मैं चलता हूँ थोड़ा पास में और आपको दिखाता जाता हूँ। और इधर भी इसमें भी मटर थी यार दोस्तों, ये भी इन्होंने मटर उखेड़ दी अपनी, तोड़ दी और मटर तोड़ गए। अब इसमें भी गेहूँ बोएंगे। और देखो इस तरीके से कुछ लाइन बनती जा रही है। ये पूरा 7 बीघे खेत है, 7 बीघे से कुछ कम, लगभग तकरीबन 1 एकड़ के आसपास है। और इसमें अभी पटेला लगेगा। ये DAP जा रही है साथ में, ये DAP जा रही है। ऐसा खाद जा रही है, 4 जुगाड़ है, 1 2 3 4 5 है। और ये इस तरीके से कुछ खाद जा रही है। देखो ये DAP का पूरा कट्टा डाल रखा, पीछे वाले में गेहूँ है। और फिर गेहूँ निकलने का सबसे बढ़िया जुगाड़ ये है। देखो ये यहाँ से गेहूँ निकल रहे हैं और नीचे आ रहे हैं गेहूँ इसमें, ये देखिए। और यहाँ पर चल रहा है अपना हल। इन लाइनों में जो है गेहूँ गिर रहे हैं, ये लाइनें हैं, इनमें गेहूँ गिर रहे हैं। और इसके ऊपर से पटेला लग जाएगा इसमें। और साथ में ट्रैक्टर आ गया पटेला लगाने के लिए। साथ में दूसरा ट्रैक्टर खड़ा है अपना पटेला लगाने के लिए। 2 ट्रैक्टर चलेंगे इसमें, पहले से गेहूँ बो जाएंगे और दूसरे से पटेला लगाया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ गेहूँ बो रहे हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है भाई। तो दोस्तों जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में हो जाता है, क्योंकि मशीन से गेहूँ बोने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और जो इसका पेड़ जम का आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है। इस तरीके से लाइन में जम का आते हैं और बेहतरीन भी लगते हैं, देखने में भी बेहतरीन लगते हैं। और पानी लगाने में भी ज़्यादा समस्या नहीं आती किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, गेहूँ बोने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही है, क्योंकि आप मशीन से गेहूँ बो रहे हैं। जो बुवाई करते हैं ना, तो मशीन से करानी चाहिए। और बहुत सारी जगह जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर तो चलो वो मजबूरी होती है उनकी, पत्थर उत्थर होते हैं, मशीन से नहीं बो पाते हैं। पर ज़्यादातर प्लेन एरिया में जो है ना, तो वो गेहूँ मशीन से ही बो जा रहे हैं आज के समय में। और इधर भी देखिए गेहूँ खड़े हैं, पर ये गेहूँ जो है लेट है। इसमें मटर लगी थी, मटर लगाने के बाद इसको मटर तुड़वा दिए, तुड़वाने के बाद फिर जुतवाया, जुतवाने के बाद अब इसमें गेहूँ लगना चालू हो गए। तो ये गेहूँ भी इनके साथ साथ में हो जाते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, 10 से 15 दिन का या 20 दिन का फ़र्क रहता है, और इनके साथ में ही कट जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ गेहूँ बोए जा रहे हैं। ये लाइनों में गेहूँ भी गिर रहे हैं, ये साथ में इधर गेहूँ है। और दूसरे वाले बॉक्स में है DAP, और ये DAP का पूरा कट्टा डाल रखा था और इसमें गेहूँ डाले हैं। 70-80 किलो गेहूँ है इसमें। इधर उतर जाता हूँ मैं, 4-5 गेड़े और लगेंगे, हो जाएगा पूरा काम। और ये नीचे तक जहाँ तक देख रहे हैं ना, वहाँ तक सारे में मशीन से गेहूँ बोना है। और उधर देखो हमारे चाचा, मुझे लग रहा था चढ़ने वाले हैं, ऊपर चढ़ जाएंगे वो। ये देखिए चढ़ गया। सामने एक ट्रैक्टर और खड़ा है, ये इसमें जो पटेला लगाएगा, पटेला लगेगा। और इसमें यार दोस्तों एक बात और देखो, पहले मेरे चाचा ने यूरिया डाल रखी है इसमें, 1 कट्टा यूरिया हाथ से मार दी है। और ये ज़मीन भी ठीक ठाक है, अच्छी ज़मीन है, बढ़िया ज़मीन है। और मशीन से गेहूँ बोने में आसानी बहुत होती है, ये देखिए। और अच्छी खासी स्पीड में, फुल स्पीड में गेहूँ बोए जा सकते हैं। यार दोस्तों एक तरफ चल रही है मशीन, उधर अपनी मशीन चल रही है जिससे गेहूँ बो रहे हैं। साथ साथ में उसने दूसरा ट्रैक्टर अभी आ गया पटेला लगाने के लिए, इनने पटेला मारना चालू कर दिया। तो देखो ये फार्म ट्रक है जो पटेला लगा रहा है, साथ के साथ काम हो रहा है। इधर पटेला लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल प्लेन करता हुआ जा रहा है एक साथ में।
अब जो भी जितने भी गेहूँ ना इधर नालियों में गिरे हैं वो सारे दब जा रहे हैं। वो देखो एकदम प्लेन कर दी ज़मीन, साथ के साथ प्लेन कर दी इतने ज़मीन। और इस तरीके से कुछ हो जाएगा, गेहूँ जितना भी है सब दम जाएगा ज़मीन में। और ज़मीन में दबने के बाद ये भी थोड़ा गीला होगा मिट्टी के साथ, ये निकल के तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए साथ साथ में पटेला लग रहा है। किसान भाइयों के लिए सबसे बेस्ट तकनीक है गेहूँ बोने के लिए। और ये गेहूँ जो है ना लेट वाला गेहूँ होता है, जो मटर के बाद मटर लगाते हैं, मटर टूटने के बाद ये गेहूँ बोया जाता है। ये आगे आगे गेहूँ बोती जा रही है मशीन, पीछे पीछे से भाई वो पटेला लगाता आ रहा है। वो पीछे फार्म ट्रक चल रहा है। और ये वाला जो ट्रैक्टर है ना स्वराज है, इसके साथ में मशीन भी लगी है। और साथ साथ में एक फार्म ट्रक जो है पीछे से पटेला मार रहा है, पटेला लगा रहा है। चलो देखते हैं इसमें पटेले वाले का, देखते हैं क्या मसला है क्या नहीं है। ये देखिए नाली है, इस तरीके से पूरा पटेला मारता हुआ जा रहा है ये ट्रैक्टर। मेड़ के ऊपर चढ़ा दिया उसने पटेला, थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, बाद में मार देगा वो, इतना पीछे रह गया ये पटेला जो है मेड़ पर चढ़ गया था। अब ये देखिए प्लेन बिल्कुल एकदम क्रिकेट टीम की तरह, जो क्रिकेट टीम की पिच होती है ना उस तरीके से एकदम प्लेन कर दिया इसने, क्योंकि पटेला भी भारी वाला है। और गेहूँ खाद जो है सब अंदर दब गई बीच में इसमें। और 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं अपने खेत में। तो यार दोस्तों, गेहूँ बोने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही है। और वैसे भी अपना को कोई इधर जब आधा गाँव में घूमने काम धाम कोई था नहीं, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा खेत में चलते हैं, अपने चाचा का अपने भाई का हाथ बढ़वाते हैं। अब ये 2 ट्रैक्टर एक साथ में चल रहे हैं। देखो एक ट्रैक्टर ये आ रहा है अपना, और एक ट्रैक्टर पीछे जा रहा है। ये स्वराज है, वो पीछे वाला फार्म ट्रक है। और पीछे वाला भी काफ़ी सुथरा, काफ़ी भगा के ला रहा है। अब मेरे को लग रहा है गेहूँ बोने से पहले वो पटेला मार देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ट्रैक्टर जो है थोड़ा फास्ट चला रहा है भाई। तो यार दोस्तों, किसान साल के 365 दिन मेहनत करता है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर किसान हैं। और किसान भाई जानते होंगे किसान भाइयों को कितनी मेहनत करना पड़ती है अपनी खेती करने के लिए। और ज़्यादातर किसान का जो है वक्त जो है वो खेती किसानी में ही जाता है, क्योंकि साल के 365 दिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है, दवा पानी, खेत पानी और देखा वाली का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किसान जो होता है खाली भी होता है ना तो भी अपने खेत पर चक्कर मारने चला जाता है। वैसे तो किसान खाली होता नहीं है, क्योंकि किसान जितनी मेहनत करता है साथ के भारत में इतनी कोई मेहनत करता हो, और उसके बाद भी किसान का जो है बुरा हाल है बेचारे का। रेट नहीं मिल पाता उसको सही तरीके से, अच्छा रेट नहीं मिल पाता। 4,000-3,800 के आसपास रेट है जो गेहूँ का बीज है। और जब किसान का गेहूँ बिकता है 2,000-2,200 को बिकता है। चलिए वो तो रेट की बात है, पूरे भारत का ये हिसाब है। और ये भाई ने देखो पटेला मार दिया इसमें, ये जा रहा पूरी स्पीड में चला रहा है। तो बात करें अगर किसान की मेहनत की, तो किसान के 365 दिन पूरे मेहनत में ही लगते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के जैसे इसको फसल को पालना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ती है। और अगर घर में 3 आदमी, 4 आदमी या 2 आदमी, जितने भी बंदे हैं ना, जितने व्यक्ति हैं, सारे के सारे खेत में लगते हैं, तब जाकर कहीं खेती किसानी होती है। तो खेती किसानी करना इतना आसान काम भी नहीं है, बहुत कर रहा काम है। अब मैं सुबह से अपने चाचा के साथ में लगा हूँ। पहले इसमें जुताई करवाई, जुताई करने के बाद इसको पहले इसमें पानी लगाया, सबसे पहले पलेवा करा, पलेवा करने के बाद इसकी जुताई कराई। जुताई करने के बाद 2 दिन ये खाली पड़ा रहा, और 2 दिन खाली पड़ने के बाद अब इसमें मशीन से गेहूँ बो रहे हैं, और साथ साथ में पटेला लगाया जा रहा। एक लाइन रह गई। एक लाइन रह गई है अभी इसकी, बीज वाली है। और थोड़ा बहुत जो अगर बाद में रह जाएगा तो वो साइड में मार देंगे फिर। दोनों ट्रैक्टर आ गए पास में। ये स्वराज 724 XM, पीछे वाला पटेला वाला भी साथ साथ में ही लगा पड़ा। लास्ट लाइन थी, पता नहीं एक आध गेड़ा और लगाएंगे नहीं लगाएंगे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से तो गेहूँ भी हो गए, पटेला भी रह गया, पटेला भी लग गया और गेहूँ भी पूरे ख़त्म हो गए। अभी थोड़े बहुत अगर गेहूँ बचे होंगे उसमें
तो साथ किनारे उनारे के गेड़े अगर मारना होंगे तो मार देंगे, नहीं तो ये हो गया काम। और गेहूँ बो गए दोस्तों यार, 15 से 20 मिनट में ये गेहूँ जो है 1 एकड़ पूरा खेत इन्होंने बो दिया। और अगर वैसे हम बोते ना हाथ से तो कम से कम घंटे लग जाने थे, 15 से 20 मिनट लगे और काम हो गया। वही तो चालू कर दियो जहाँ से रहेगा जो डाल दे थी भाई, ऐसे पड़ा रहने दो, ये सब निकल जाएंगे जी जितने भी रह गए ये। हाँ ले जाओ। तो यार दोस्तों फाइनली गेहूँ हो गया फाइनल, पूरा खेत बो गया जे। अब लास्ट फेरा रह गया, उधर वो ट्रैक्टर जा रहा है, लास्ट फेरा रह गया उसका, और वो उधर से घुमा के ले आएगा। तो देखो इस तरीके से गेहूँ बोते हैं, पहले की मशीन से गेहूँ बोया, पटेला लग गया साथ के साथ, घंटे भर के अंदर पूरा काम हो गया। ठीक है, अब चल रहे हैं अपना घर, ये खड़ी है अपनी बाइक और चल दे रहे हैं घर की तरफ अब।